मिशन 2022 के चुनावी रण को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मोहरे इस वक्त खोल रखी है और इसी कड़ी में ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने और उनको भाजपा के पक्ष में मजबूती से बनाए रखने के लिए बड़ी जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी को दी है। शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपको ब्राह्मण वोटों को सहेजने की जो भाजपा ने दी है। देखिए, ये कोई मुझे अकेली नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया, तो उस दुष्प्रचार के कारण हम लोगों ने भी ये किया कि वास्तव में ब्राह्मण तो भाजपा के ही साथ है, उसके बावजूद भी अगर इनका दुष्प्रचार है तो उसको दूर करना चाहिए। तो संगठन ने, दल ने इस बात को तय किया, तो हम लोगों ने एक अभियान लिया है और उस अभियान में पूरे होंगे। सभी के सभी ब्राह्मण इंटेक्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करेंगे। जो लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि ब्राह्मण जो है अब की बार भाजपा से नाराज है और वो कई आंकड़े भी गिनाता है, तो क्या लगता है, चूंकि आपको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? उनका कहना गलत है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 67 विधायक हैं। राज्यसभा में 5 उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उन गरीब ब्राह्मणों में मिल रहा है जो प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा, सबको संविधान की दुहाई दे दे करके उठे, उसके बावजूद 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चूंकि ये लोग निराश हो चुके हैं, विपक्ष के लोग, इस नाते आरोप लगाते हैं। और मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछली बार अगर एक आध वोट कहीं चला गया होगा तो इस बार वो भी नहीं जाएगा और सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। फिर भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने इस तरीके का अफवाह फैलाया है, तो उस अफवाह को काउंटर करने की जिम्मेदारी आपको मिली है। किस तरीके से, क्या कोई विशेष रणनीति है पूरे प्रदेश में आपकी कि उसको काउंटर करेंगे कि अफवाह है ये, ब्राह्मण नाराज नहीं है? नहीं, यह तो अफवाह भी है और उसी अफवाह को हम खत्म करने के लिए हमारे जो सांसद है, विधायक है, वो लोग उन लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां वो बताएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चटकना लगेगा उन लोगों को, जो विपक्ष के लोगों को, जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। यानी कि 2022 में ब्राह्मण आपके साथ है? पूरी तौर पर साथ है और ये भी है कि अब की बार पुनः 300 के पार हम लोग रहेंगे, यह तय है। शुक्ला जी, आप पार्टी के तो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। अगर हम पूर्वांचल के सियासी समीकरण को समझे तो यहाँ का जो वोट है वो जातिगत वोट पड़ता है, ब्राह्मण नहीं, सारी जाति। तो उन अन्य जो जातियां हैं उनको किस तरीके से आप साथ रहे हैं, खास करके पूर्वांचल में? अन्य जातियों में भी, जैसे मान लीजिए निषाद ही है, संजय निषाद हमारे साथ रह करके ये काम कर रहे हैं। इसके साथ पारसी बिरादरी है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। इसके साथ वो जो कुर्मी है, सहतवार है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी ये कभी नहीं टूट पाए। तो ऐसी कौन सी बिरादरी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है नहीं? वो सभी के सभी है। एमवाई में भी भले कुछ समाजवादी पार्टी और अपना वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम तोड़ेंगे और उनको जबरदस्त शिकस्त देंगे। मतलब इस बार आपका निशाना एमवाई समीकरण है? वह हमारे साथ रहा भी है, बीच में इन लोगों ने थोड़ा गड़बड़ किया, अब की बार उसको भी तोड़ करके अपने पाले में लाएंगे। शिव प्रताप शुक्ला जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार 300 के पार तो पार्टी जाएगी। वो ब्राह्मण भाजपा के साथ है, लेकिन उनका जो निशाना है वो एमआई समीकरण पे है और इस बार उसको भी वो तोड़ देंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।